आपका आपकी राशि के साथ यानी कि स्कॉर्पियो विथ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के साथ वृश्चिक राशि का लव रिलेशनशिप बॉन्डिंग कैसा रहता है, जानेंगे इसके बारे में आज के इस प्रेडिक्शन में। लेकिन इससे पहले मंथली राशिफल अक्टूबर 2024 नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन बनने वाला है। जुड़े रहिए आखिर तक। श्री गणेश और डियर फ्रेंड, आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे मंगल ग्रह के ट्रांजिट से। मंगल जो कि आपके राशि के अधिपति है, आपको कंट्रोल करने वाले ग्रह है, आपको कमांड करने वाले ग्रह है। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वृश्चिक का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि के अधिपति लॉर्ड हैं वो मंगल हैं और मंगल जो है ये फायरिंग इफेक्ट वाले ग्रह हैं, तो दैट्स वाई टेम्परनेस आपका जल्दी चला जाता है। और यदि आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर जीत आपकी है, विजय आपका है। तो मंगल ग्रह अष्टम भाव में चल रहे हैं। मंगल का ट्रांजिट 20 अक्टूबर 2024 तक राशि से 8वें स्थान में है। 8वां स्थान द प्लेस ऑफ लॉसेस, यहाँ पर मंगल का फल ठीक नहीं है। तो इसके इम्पैक्ट में आपको पारिवारिक समस्या ज़्यादा क्रिएट ना हो जाए उसका केयर करना होगा। इसके अलावा आपको अपने मित्रों के साथ रिलेशन, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशन, और जो भी जातक विवाहित है इनको अपने इन लॉज के साथ रिलेशन, और इसके साथ साथ आपके ब्रदर सिस्टर्स और नेबर्स के साथ भी रिलेशन में आपको तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। तो मंगल का ट्रांजिट 20 अक्टूबर तक है। अब मंगल बदलने वाले हैं, जाने वाले हैं कर्क राशि में। भाग्य स्थान में नीच राशि में चलने वाले मंगल इतना तो शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है, क्योंकि 8वें स्थान से मंगल भाग्य में चलेंगे तो भाग्य में वृद्धि करवाएंगे, भले देर से करवाएंगे लेकिन करवाएंगे। तो बेटर देन 8th हाउस, 8वें स्थान से निकलकर जब भाग्य में चलेंगे तो थोड़ा सा जो पारिवारिक समस्या है या फाइनेंस प्रॉब्लम है इसको थोड़ा ये रिमूव होगा, कंट्रोल होगा, और आपके साहसिकता बढ़ेगी। आपके जो वेंचर्स हैं करने की इच्छा बढ़ेगी, क्योंकि मंगल अपने उच्च घर में दृष्टि करने वाला है 20 अक्टूबर से। तो ग्रह मंडल के मेन ट्रांजिट सूर्य ग्रह, राजा ग्रह आपकी राशि से 11वें स्थान में है, केतु के साथ है यहाँ पर, जो कि बुध के साथ भी है। बुध हालांकि 10 अक्टूबर तक है। तो सूर्य बुध केतु का कंजक्शन लाभस्थान के अंदर आपको सरकार से, आपके फादर की ओर से, मित्रों से लाभ करने वाला है। सूर्य बदलने वाले हैं 17 अक्टूबर को, चलेंगे राशि से 12वें स्थान में तुला राशि में। तो ये सूर्य की नीच राशि होगी, जिसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में भी खास करके अपने आई साइट के बारे में विशेष केयर करना होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर यदि कुछ कंसर्न है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई मैटर आते हैं इन समय के दरमियान, तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। शनि ऑलरेडी सुख स्थान में चल रहे हैं, जो मकान वाहन सुख में तो वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस को स्लो करने वाले हैं। और जो भी जातक शेयर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के कार्य करते हैं, राहु आपके पंचम भाव में है। पंचम स्थान आपका पापकर्तर योग में है। 17 अक्टूबर तक सूर्य की दृष्टि है। सूर्य शनि दोनों आमने सामने हैं। इसके इम्पैक्ट में बहुत सोच विचार कर शांतिपूर्वक कार्य करना होगा। जो भी जब तक शेयर सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग इस प्रकार के कार्य में जुड़े हुए हैं, आपको हड़बड़ी में कुछ बड़ा करने के चक्कर में कुछ बड़ा लॉस
हो सकता है। तो बैंकिंग, कॉमर्स, कंसल्टिंग के कारक, फाइनेंस के कारक बुध 10 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि में लाभस्थान में है। 10 से 29 यानी कि 10 to 29 मर्क्यूरी विल बी इन द 12th हाउस, जो शुक्र के घर में चलेंगे। यहाँ पर बुध का फल ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहता है कि 8वें स्थान में और 12वें स्थान में जब बुध होते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। अब हमको तो ये पता है नहीं कि बुद्धि सीधी चल रही है उल्टी चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे गुरु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। गुरु आपके 7th हाउस में हैं, जो कि आपके जन्म के चंद्र के ऊपर गोचर ट्रांजिट में दृष्टि करने के कारण आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं। एंड आफ्टर ऑल नॉलेज इज़ द पावर। तो मित्रों से लाभ करने वाले हैं और साहसिकता भी आपकी बढ़ाने वाले हैं। एंड नॉलेज आपका, पर्टिकुलरली नॉलेज जो है चंद्र के ऊपर, जिनके भी जन्म के चंद्र वृश्चिक में हैं, ये जातकों का नॉलेज अब बढ़ने वाला है। और ज्ञान जो है ये मुक्ति का रास्ता है। तो बस और क्या चाहिए। राहु पंचम में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, विच इज़ गिविंग सम स्ट्रेस रिगार्डिंग चिल्ड्रन, संतान के बारे में। और केतु लाभस्थान में हस्त नक्षत्र में है, विच इज़ गिविंग सक्सेस टू अनुराधा, स्पेशली जिनका जन्म का सूर्य अनुराधा है, चंद्र अनुराधा है या लग्न अनुराधा है, ये जातकों को यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग से बेनिफिट करने वाले हैं। मित्रों से, स्त्री मित्रों से लाभ करने वाले हैं। जबकि विशाखा के लिए यही ट्रांजिट मित्रों से नुकसान करने वाला है और ज्येष्ठा के लिए स्त्री मित्रों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है। अब बात करेंगे जिसके बारे में आप इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी राशि का, मेरी राशि के साथ मैचिंग कैसा रहेगा। वृश्चिक का मैचिंग वृश्चिक के साथ कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि जो कैसे बनती है फ्रेंड्स, विशाखा नक्षत्र का 4था चरण, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण, ऐसे मिला के आपकी राशि बनती है वृश्चिक। तो वृश्चिक में जो सबसे पहला मतलब पद है, 4था चरण है विशाखा का, क्योंकि विशाखा के 3 चरण तुला राशि में है। अब जो विशाखा नक्षत्र की जो नाड़ी है ये अंत्य नाड़ी है, यानी कि पित्त प्रकृति वाली है। और इसका गण जो है ये राक्षस है और इसकी योनि व्याघ्र योनि है। व्याघ्र बोले तो बाघ, बाघ बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइगर। अब ये बहुत भारी योनि है और अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र तो है, लेकिन जो योनि है अनुराधा नक्षत्र की ये मृग योनि है। मृग बोले तो हिरण। तो जिनका भी विशाखा नक्षत्र है, व्याघ्र योनि वाला है, ये तो हिरण के लिए खतरनाक है। भले अतिमित्र है, लेकिन कभी कभी समझो कि बाघ को गुस्सा आ गया तो हिरण का तो काम तमाम। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप ब्रेकेज। तो एडवाइजेबल नहीं है विशाखा अनुराधा। विशाखा ज्येष्ठा में भी ऐसा ही है। योनि का जो डिफरेंस है, ज्येष्ठा का भी जो योनि है ये मृग योनि है। मृग बोले तो हिरण, इंग्लिश में इसको डियर बोलते हैं। और वैसे भी विशाखा के लिए ज्येष्ठा जो है ये विपत नक्षत्र है। तो विशाखा का कॉम्बिनेशन ज्येष्ठा के साथ भी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पर गण का भी दोष बनता है, दोनों का राक्षस गण है। और आप सब जैसे जानते हैं कि राक्षस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यदि आपकी ये फ्रेंड हो जाते हैं तो आपके लिए जान दे सकते हैं,
यदि आपके ये दुश्मन हो जाते हैं तो अपनी जान गंवा सकते हैं, इतनी हद तक ये शत्रुता कर सकते हैं। अब बात करेंगे अनुराधा और ज्येष्ठा के बारे में। तो अनुराधा और ज्येष्ठा का कॉम्बिनेशन जो है ये एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। अनुराधा नक्षत्र में योनि जो है ये दोनों की योनि मृग योनि है। मृग बोले तो हिरण। अनुराधा की नाड़ी मध्य है और ज्येष्ठा की नाड़ी आद्य है। तो आने वाली संतान भी उत्तम प्रकार की होगी, हेल्दी होगी। एक ही नक्षत्र में शादी करने से क्या होता है कि योनि का नाड़ी दोष की प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे कि विशाखा वाले करते हैं तो योनि का दोष नहीं लगेगा, लेकिन आने वाली जो संतान है इसमें पित्त प्रकृति बढ़ेगी, क्योंकि नाड़ी अंत्य है। तो पित्त प्रकृति में करने के कारण क्या होगा कि आने वाली जो संतान है इसमें एसिडिक रिएक्शन के कारण स्किन के प्रॉब्लम होने की संभावना है, जैसे कि बाल झड़ जाना और या तो स्किन के ऊपर कोई स्पॉट आना या तो स्किन में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, इस प्रकार का आप देख सकते हैं। जबकि अनुराधा वाले दो करते हैं तो उसमें कफ का प्रकृति बढ़ता है। तो आने वाली संतान जो है ये कफ प्रकृति वाली होगी। तो कफ से भी जो बॉडी के अंदर है बहुत सर्दी जुकाम, इसके अलावा भी बहुत से सारे प्रॉब्लम कफ के कारण भी होते हैं। और दो ज्येष्ठा वाले यदि करते हैं तो ज्येष्ठा की नाड़ी आद्य है, तो जिसके अंदर क्या है कि वायु प्रकोप ज़्यादा है। तो वायु के कारण भी बॉडी के अंदर ज़बरदस्त प्रॉब्लम होते हैं। तो आने वाली संतान यदि वायु प्रकोप वाली होगी तो उसको भी प्रॉब्लम है और अपने को भी प्रॉब्लम है। यदि संतान को प्रॉब्लम है तो फिर हमको भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक ही नक्षत्र में भले गुण 28 होते हैं, लेकिन एडवाइजेबल शादी करना एडवाइजेबल नहीं है। इसके साथ साथ लव रिलेशनशिप के साथ साथ मैरिज के अलावा भी यदि आप बिजनेस में भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी हॉरोस्कोप मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है एक कब तक चल सकता है, लाइफ टाइम चल सकता है कि ब्रेकेज वाला है कि लॉस वाला है, ये मैच करने से पता चल सकता है। वृश्चिक राशि वाले आपके कोई मित्र हैं तो इनको ये प्रेडिक्शन आपको जरूर शेयर करना है। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है।